लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। उत्तराखंड, शनिवार और रविवार को पूरी तरह से रहेगा लॉकडाउन, आज होगी गाइडलाइन जारी। राजस्थान में सियासी जंग जारी, एमएलए भंवर लाल और गजेंद्र सिंह पर राजद्रोह का केस। विकास दुबे के गुर्गों ने किया ये शातिर काम, पुलिस ले रही विशेषज्ञों की मदद। नासा की चेतावनी, पृथ्वी के पास तेजी से आ रहा है लंदन आई से भी बड़ा एस्टेरॉइड। क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज, आईपीएल के आयोजन के लिए तैयार हुआ देश। मौसम बिगड़ने के आसार जल्द, आईएमडी ने इन इलाकों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर आया उछाल, जानिए आपके शहर में क्या हो गया है भाव। अब फ्लाइट में भी 2 गज दूरी, इंडिगो ने पेश किया ये ऑफर। कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट देगी 20 लाख को नौकरी, जानिए कितनी होगी सैलरी। आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, मौका चूके तो 6000 साल करना होगा इंतजार। हर महीने 55 रुपए जमा करने पर मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन, जानिए आप कैसे उठा सकते हैं फायदा। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,05,637 के पार हो चुका है और 25,609 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 6,36,602 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 1,39,52,120 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यवस्था आगे के लिए समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। इसे लेकर आज गाइडलाइन जारी होगी। कोरोना के लगातार सामने आ रहे मामलों की चेन को तोड़ने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही इन दिनों सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। ओडिशा सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा सरकार ने आज रात 9 बजे से राज्य के कुछ हिस्सों में 14 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित गंजाम, खोर्धा, कटक, जाजपुर जिलों और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र, यहाँ पर 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि ओडिशा में आज कोविड-19 के 718 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 16,000 को पार कर गयी। एलएसी का जायजा लेने गए लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं लेके जा सकता। भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है। मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे जवानों ने शहादत दी है, इसका गम 130 करोड़ भारतीयों को भी है। लेह में लुकुंग चौकी पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। कहाँ तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन मैं जरूर दिलाना चाहता हूँ कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकता, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कल रात संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने ये संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। यूएन का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम का ये पहला संबोधन था। ये संबोधन वर्चुअल था। पीएम ने उनके समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में संबोधन दिया। वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ समापन सत्र में बोले। राजस्थान में उठा सियासी बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वायरल ऑडियो टेप मामले में गजेंद्र सिंह, कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवर लाल शर्मा और हिरासत में लिए गए संजय जैन के खिलाफ राजद्रोह के प्रावधान के तहत मामला दर्ज हुआ। इसमें आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा भी लगाई गई। अशोक राठौड़, एडीजी, एटीएस और एसओजी ने बताया कि गुरुवार को सामने आए ऑडियो टेप को लेकर कांग्रेस नेता महेश जोशी की ओर से 2 शिकायतें मिली। इसके बाद धारा 124A राजद्रोह, 120B आपराधिक षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की गयी। सूत्रों के अनुसार खबर है कि कानपुर पुलिस हत्याकांड के मामले में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही अपने अपने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर दिया। अब यूपी पुलिस विशेषज्ञों की मदद से इनके डेटा को फिर से हासिल करके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि कानपुर के बिकरू गाँव में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपियों में से कई लोगों के मोबाइल अभी तक रिकवर नहीं हो पाए। सूत्रों के अनुसार इन लोगों ने अपना मोबाइल तोड़ दिया है या कई छुपा दिया है।
अमेरिका ने चीन को एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो बीजिंग की तनाव भड़काने वाली हरकतों के बीच अपने मित्र देशों की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके लिए हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पूर्व एशियाई और प्रशांत महासागर में और प्रशांत मामलों के महासचिव डेविड आर स्टिलवेल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दों का सीधा असर आर्कटिक, हिंद महासागर, भूमध्य सागरीय और अन्य महत्वपूर्ण जलमार्गों पर पड़ता है। दक्षिण चीन सागर में क्या दांव पर लगा है, इसका सीधा प्रभाव हर उस राष्ट्र और व्यक्ति पर पड़ता है जो समुद्र की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। भगवान श्री राम और अयोध्या पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बयान को लेकर काशी में काफी चर्चाएं हो रही है। इन चर्चाओं के बीच कुछ लोग अनुचित हरकतें भी कर रहे हैं। गुरुवार को विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने गंगा किनारे एक बेकसूर नेपाली युवक का सिर मुंडवाकर जय श्री राम लिखवा दिया। युवक से जय श्री राम के नारे लगवाए गए और ओली के खिलाफ नारेबाजी करवाई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भी इस हरकत की निंदा की। घटना की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेपाली पीएम ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो आगे ऐसा और भी किया जाएगा। देश में पेट्रोल की कीमतों में शनिवार को कोई भी बदलाव नहीं हुआ। हालांकि डीजल की कीमतों में शुक्रवार को तेजी आई। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में 17 पैसे तक बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल का भाव बिना किसी बदलाव के 80.43, डीजल 17 पैसे बढ़ोतरी के साथ 81.35 रूपए। मुंबई में पेट्रोल 87.19, डीजल 79.56, चेन्नई में पेट्रोल 83.63 और डीजल 78.37 और कोलकाता में पेट्रोल 82.10 और डीजल 76.49 रूपए प्रति लीटर है। मौसम की बात की जाए तो कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों की जाए तो वहां भी मौसम पिछले कई दिनों से खराब चल रहा है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी खबर है। अब मौसम विभाग ने कुछ शहरों के लिए अलग से ही अलर्ट जारी किया है। IMD ने बताया है कि सौराष्ट्र, कच्छ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी और बहुत भारी वर्षा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल माहे में पृथक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। नासा के अनुसार एक बहुत बड़े आकार का एस्टेरॉयड काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। यह एस्टेरॉयड लंदन आई से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यूनाइटेड किंगडम के लैंडमार्क लंदन आई की हाइट 443 फीट के लगभग है और ये एस्टेरॉयड उससे तकरीबन 50% बड़े आकार का है। स्पेस एजेंसी नासा ने इस एस्टेरॉयड को एस्टेरॉयड 2020 एंडी नाम दिया है और उनके अनुसार ये पृथ्वी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। 24 जुलाई 2020 को ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। कोरोना संकट काल में देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने यात्री को एक खास पेशकश की है। इसके तहत एक व्यक्ति डबल सीट की बुकिंग करा सकता है। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि फ्लाइट की बगल की सीट पर कोई ना बैठे तो इसके लिए आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके जरिए आप कोरोना वायरस महामारी के बीच अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। एयरलाइन कंपनी ने एक बयान में कहा, अतिरिक्त सीट के लिए शुल्क मूल बुकिंग लागत का 25% तक होगा। ये पेशकश 24 जुलाई 2020 से प्रभावी है। इस योजना का लाभ केवल इंडिगो की वेबसाइट से लिया जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से IPL को संयुक्त अरब अमीरात ने आयोजित करने की अटकलबाजियों के बीच दुबई सिटी के क्रिकेट एवं प्रतियोगिता प्रमुख सलमान हनीफ ने कहा है कि वो इस तरह के टूर्नामेंट को आयोजित करवाने के लिए सुविधाओं को तैयार रख रहे हैं। IPL का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में किया जा सकता है क्योंकि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हनीफ ने गल्फ न्यूज से बात करते हुए कहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी इस T20 लीग के संभावित स्थल के तौर पर तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के लिए जहां उनके फैंस और बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन लगातार साजिश करते हुए इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं और इस मामले को इस तरीके से बढ़ता हुआ देखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया है। उन्होंने इस मामले में पुलिस जांच पर संतुष्टि जताई। अनिल ने कहा, इस मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं है। आगे ये भी कहा कि अभी तक की जाँच में किसी भी साजिश का खुलासा नहीं हुआ और जाँच पूरी होने के बाद डिटेल सामने रखी जाएगी।
स्काई वॉचर्स के लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस महीने कई बार धरती से और स्पेस से नेचुरल लाइट देखने को मिलेगी। दरअसल कॉमेट नियोबाइस, जिसे C2020 F3 भी कहा जाता है, इसे इस महीने दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। इस कॉमेट यानी कि धूमकेतु को पहली बार मार्च में खोजा गया और जुलाई में ये धरती से काफी नजदीक रहने वाला है। ये धूमकेतु भारत के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी खुली आंखों से इसे अगले 20 दिनों के भीतर हर रोज सूर्योदय से ठीक पहले देख पाएंगे। इस बार आप मौका चूके तो फिर 6000 सालों तक वेट करना होगा। कोरोना काल में सरकार आपके लिए एक और योजना लेकर आई है, जिसमें आपको छोटी सी रकम यानी कि 55 रुपए हर महीने जमा करनी होंगी और 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिल पाएगी। इस योजना का नाम है PM श्रम योगी मानधन योजना। पिछले साल लॉन्च हुई इस योजना में अब तक 39 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला हर कोई नागरिक ले सकता है, जिसकी उम्र 18 से 40 के बीच है और प्रतिमाह सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन पाने के लिए कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए महीना जमा करवाना जरूरी है। रेहड़ी पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार एक लोन स्कीम लेकर आई है। इसका नाम PM स्वनिधि योजना है। इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इसके लिए कोई बड़ी शर्त नहीं होगी। PM स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जो कि कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा। समय से कर्ज भुगतान करने वालों को ब्याज में खास छूट मिलेगी। बरसात में फसल खराब होने और डीजल की महंगाई से माल भाड़ा बढ़ने के चलते बीते एक महीने से राजधानी दिल्ली में आलू और प्याज को छोड़कर सभी हरी सब्जियां दोगुनी कीमत में बिक रही है। इसी प्रकार देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी सब्जियों और फलों के दामों में इजाफा हुआ, जिससे गृहिणियों को रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है। जानकारों की माने तो कोरोना महामारी के संकट काल में सब्जियों की कीमत बीते एक महीने में करीब दोगुना इजाफा हुआ है, जिससे रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। अब CSE गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की ओर से 20 लाख डिजिटल कैडेट के पद निकाले गए हैं। डिपार्टमेंट के CEO दिनेश त्यागी के अनुसार देश में 4 लाख CSE है, जिसमें हर एक में 5 पद डिजिटल कैडेट के भरे जाने हैं, यानी 20 लोगों की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि देश में मौजूद CSE छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सरकारी और उपक्रम सेवाएं प्रदान करने की मदद करती है। ऐसे में युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां आने का अच्छा संकेत है। इससे देश बाकी डिपार्टमेंट को भी जॉब निकालने में काफी प्रोत्साहन मिलेगा। डिपार्टमेंट के CEO के अनुसार इन कैडेट्स को CSE में उनके काम के आधार पर भुगतान होगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।